नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रेलवे ब्लॉगर्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रमुख सूचकांक 2021 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे ही जाते हैं और एक करंट अफेयर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे वो SSC GD हो, UPSI हो, NTPC CBT 2 एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी हो और सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 की। डेमोक्रेसी इंडेक्स दुनिया भर में यह देखने के लिए जारी किया जाता है कि किस देश में कितना लोकतंत्र है। ठीक है, तो उसी के बारे में डेमोक्रेसी इंडेक्स होता है। और डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में जो है वो कुल कितने देश शामिल हैं, तो इसको 167 देशों को लेकर शामिल किया गया था, जिनमें अगर हम प्रथम रैंकिंग की बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो इसमें पहले स्थान पर जो है नॉर्वे देश रहा है। वहीं अगर हम भारत की रैंकिंग की बात करें इस इंडेक्स में, तो भारत की रैंक 2021 में 53वीं हो गई है। इससे पहले अगर 2020 में बात करें तो 2020 में भारत की इस इंडेक्स में जो रैंकिंग थी वो 51वीं थी, लेकिन इस बार 2 पायदान फिसल कर जो है भारत 53वीं रैंक पर हो गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में पहली रैंकिंग पर नॉर्वे है और भारत की रैंकिंग जो है वो 53वीं है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट इंडेक्स है यानी कि सूचकांक है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021। यह इंडेक्स यह दुनिया भर में जारी किया जाता है कि कौन से देश में व्यक्ति जो है कितने खुश हैं। ठीक है, उस बारे में यह इंडेक्स जारी किया जाता है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में जो है वो कुल इसमें 149 देश शामिल किए गए हैं, जिनमें अगर हम बात करें कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो इसमें प्रथम स्थान पर फिनलैंड रहा है। यानी कि फिनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। वहीं अगर हम भारत की बात करें कि भारत की रैंक इस इंडेक्स में कितनी रही है, तो भारत की रैंक इस इंडेक्स में जो है 139वीं हो गई है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर जो है फिनलैंड है और भारत की जो रैंकिंग है इस इंडेक्स में वो 139वीं है। ठीक है, तो वहीं इस इंडेक्स में कुल कितने देश पार्टिसिपेट किए थे, तो 149 देश पार्टिसिपेट किए थे। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में इसमें कुल 53 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, कुल 53 देशों ने इसमें भाग लिया है। वहीं अगर हम बात करें कि इसमें प्रथम रैंकिंग पर कौन सा देश है, तो इसमें प्रथम रैंकिंग पर जो अमेरिका है। और वहीं अगर हम भारत की बात करें कि भारत की रैंकिंग इस इंडेक्स में कितनी रही है, तो भारत जो है इस इंडेक्स में जो है वो 40वें स्थान पर रहा है। इससे पहले 2020 में भी इस इंडेक्स में भारत जो है वो 40वें स्थान पर रहा था और 2020 में भी अमेरिका जो है इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर अमेरिका है, जबकि भारत की रैंकिंग जो है वो 40वीं है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है वो है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021। ठीक है, तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 की बात करें तो इसमें कुल 120 देश शामिल किए गए थे, जिनमें अगर हम बात करें कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो इसमें प्रथम स्थान पर जो है वो स्वीडन रहा है। वहीं अगर हम बात करें भारत की रैंकिंग इस इंडेक्स में कितनी रही है, तो भारत इस इंडेक्स में जो है वो 49वें स्थान पर रहा है। इसको आपको याद रखना है। यानी कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग 49वीं है। ठीक है, और पहले स्थान पर जो है वो स्वीडन रहा है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसको आप ज़रूर रिमाइंड करके रखिएगा। नेक्स्ट इंडेक्स की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो है गुड गवर्नेंस सूचकांक 2021। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में कुल 104 देश शामिल किए गए हैं और इनमें अगर बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर फिनलैंड रहा है।
वहीं भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत इस रैंकिंग में भी 49वें स्थान पर रहा है। भारत 49वें स्थान पर कौन से इंडेक्स में रहा, तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भी 49वें स्थान पर रहा, और गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भी जो है भारत 49वें स्थान पर रहा है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में पहले स्थान पर फिनलैंड है, भारत की जो रैंकिंग है वो 49वीं है। वहीं इसमें 104 देशों को जो है वो शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स की बात करें दोस्तों, तो जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में कुल 115 देशों को शामिल किया गया था। वहीं अगर हम बात करें इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो इस इंडेक्स में पहले स्थान पर जो है वो स्वीडन रहा है। वहीं भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत इस रैंकिंग में जो है वो 87वें स्थान पर रहा है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर स्वीडन रहा है और भारत जो है वो 87वें स्थान पर रहा है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स की बात करें दोस्तों, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। यह इंडेक्स दुनिया भर के देशों में यह जानने के लिए जारी किया जाता है कि वहाँ के जो प्रेस को कितनी स्वतंत्रता मिलती है, तो उसी के बारे में ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, और इनमें अगर हम बात करें कि प्रथम रैंकिंग पर कौन सा देश है, तो प्रथम रैंकिंग पर जो है वो नॉर्वे है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस इंडेक्स में जो है 142वें स्थान पर है। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर नॉर्वे है, भारत इस इंडेक्स में 142वें स्थान पर है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में जो है अगर हम बात करें कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो प्रथम स्थान पर यहाँ पर देश नहीं है, यहाँ पर शहर का नाम होगा। ठीक है, तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में प्रथम रैंकिंग पर जो है वो ऑकलैंड है, जो कि न्यूजीलैंड का एक शहर है। वहीं अगर हम दूसरी रैंकिंग की बात करें तो इसमें ओसाका दूसरी रैंकिंग पे है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर ऑकलैंड है, दूसरे पर ओसाका है, जो कि जापान का एक शहर है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए हम नेक्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो है ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2021। ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2021 में अगर हम बात करें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर जो है स्विट्ज़रलैंड है। वहीं भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत इस इंडेक्स में जो है वो 67वें स्थान पर रहा है। इसको आपको याद रखना है। ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर स्विट्ज़रलैंड है और भारत जो है इस रैंकिंग में 67वें स्थान पर रहा है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं जितने भी इंडेक्स इस वीडियो में आपको करा रहा हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी इंडेक्स से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो इसको पूरा आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और इसको अपने बुक में नोट डाउन भी कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप जो है इसको अच्छे से रिवाइज़ कर सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स की बात करें दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो वैश्विक शांति सूचकांक है, यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021। यह इंडेक्स जो है दुनिया भर के देशों में शांति के दृष्टिकोण से जो है जारी किया जाता है कि किस देश में कितनी शांति है। ठीक है, तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कुल 163 देशों को शामिल किया गया है। वहीं अगर हम बात करें इस रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है, तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर आइसलैंड रहा है, यानी कि आइसलैंड जो है दुनिया का सबसे शांत देश है। वहीं अगर हम बात करें भारत की रैंकिंग इस इंडेक्स में कितनी है, तो भारत इस इंडेक्स में जो है वो 135वें स्थान पर रहा है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। दोस्तों आपको 2 पॉइंट को जरूर याद रखना है कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है और भारत की रैंकिंग उस इंडेक्स में कितनी रही है। ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको जरूर याद रखना है। तो इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 135वीं है और पहले स्थान पर जो है वो आइसलैंड है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 की बात करें तो इसमें कुल 64 देश को शामिल किया गया है। वहीं अगर हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा देश है इस इंडेक्स में,
तो पहले स्थान पर जो है वो स्विट्जरलैंड है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें भारत की रैंकिंग इस इंडेक्स में कितनी है, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत की जो रैंकिंग है वो 43वीं रैंकिंग है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है और भारत जो है वो 43वें स्थान पे रहा है। इसको आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट इंडेक्स की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 यानी कि SDG इंडेक्स 2021। दोस्तों SDG इंडेक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर याद रखना है। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में कुल 165 देश को शामिल किया गया है। वहीं अगर हम बात करें कि इस इंडेक्स में जो है प्रथम रैंकिंग पर कौन सा देश रहा है, तो इस इंडेक्स में पहले स्थान पर जो देश है वो स्वीडन है। और भारत की रैंकिंग की बात करें इस इंडेक्स में, तो भारत इस इंडेक्स में जो है वो 120वें स्थान पे रहा है। इसको आपको याद रखना है। तो SDG इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर स्वीडन है और भारत जो है वो 120वें स्थान पे रहा है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट रैंकिंग है वो है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021, ठीक है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 इस इंडेक्स में कुल 194 देशों को शामिल किया गया है। वहीं अगर हम बात करें कि इस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो इस इंडेक्स में पहले स्थान पर जो है अमेरिका रहा है, यानी कि अमेरिका में सबसे कम साइबर हमले होते हैं। वहीं भारत जो है इस इंडेक्स में जो है वो 10वें स्थान पर रहा है, ठीक है। तो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर अमेरिका है, वहीं भारत जो इस रैंकिंग में 10वें स्थान पे रहा है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंडेक्स की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021। यह क्वेश्चन तो आप लिख कर लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की बात करें तो इसमें कुल 199 देशों को शामिल किया गया है। वहीं अगर हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के Q1 में जो है और Q2 और Q3 तीनों में जो है जापान पहले स्थान पर रहा है। वहीं अगर हम भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में Q1 में जो है 85वां रैंक रहा था। वहीं अगर हम Q2 की बात करें तो Q2 में 84वें स्थान पर रहा था। वहीं अगर हम Q3 की बात करें तो इसमें 90वें स्थान पर हो गया है, ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के Q1 में भारत 85वें स्थान पर रहा, Q2 में 84वें स्थान पर रहा और Q3 में जो है भारत 90 स्थान पर हो गया है। जबकि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर जो है जापान है, यानी कि जापान का पासपोर्ट जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% जो है पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स की बात करें तो वह है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में कुल 181 देशों को शामिल किया गया है। वहीं अगर हम बात करें कि इस इंडेक्स में जो है कुल कितने देश हैं, तो 181 जैसा कि मैंने आपको बताया। और पहले स्थान पर जो है वो सिंगापुर रहा है, यानी कि युवा विकास सूचकांक 2021 में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस इंडेक्स में जो है वो 122वें स्थान पर रहा है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। वैश्विक युवा सूचकांक में पहले स्थान पर सिंगापुर है और भारत की रैंकिंग जो है 122वीं है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट सूचकांक है वो है क्लाइमेट चेंज सूचकांक 2021। दोस्तों क्लाइमेट चेंज सूचकांक 2021 में भारत की अगर रैंकिंग की बात करें तो भारत इस इंडेक्स में जो है 7वें स्थान पर रहा है। इसको आपको याद रखना है। क्लाइमेट चेंज इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग जो है वो 7वीं है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है, जो कि अभी खबरों में बहुत ज़्यादा है और ये आपके एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में कुल 116 देशों को शामिल किया गया था। और इसमें अगर हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर जो है बेलारूस है। वहीं भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत इस रैंकिंग में जो है वो 101वें स्थान पर हो गया है, यानी कि भारत की रैंकिंग जो है बहुत ही ख़राब है इस इंडेक्स में, ठीक है। इसीलिए खबरों में भी बना हुआ है। वहीं अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें
तो अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार इस इंडेक्स में जो 71वें स्थान पे है, नेपाल इस इंडेक्स में 76वें स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश भी जो है वो 76वें स्थान पर है। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस इंडेक्स में जो है वो 92 रैंकिंग पर है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। वहीं अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत जो है वो 94 रैंकिंग पर था, लेकिन इस बार जो है 101वें रैंकिंग पर हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा गिरावट इस इंडेक्स में भारत में आई है। इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये खबरों में बहुत ज़्यादा है। तो आपसे 2020 का भी पूछ सकता है और 2021 का भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों ईयर का जो है इसमें इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग है उसको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो कि आपके इंडेक्स से संबंधित था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।